चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैजाबाद धरना नाज़रसानी केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच 28 सितंबर को फैजाबाद धरना केस की समाअत करेगा। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बेंच की सरबराही करेंगे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस अतमुल्लाह बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस ने केस में पीटीआई और एमक्यूएम के खिलाफ ऑब्जर्वेशन दी थी। फैजाबाद धरना फैसले की वजह से जस्टिस काजी फायज ईसा को रेफरेंस का सामना भी करना पड़ा था। पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से केस मुकर्रर करने की दरख्वास्त की गई थी। वजारत दाखिला समेत मुतल्लिका फरीकैन ने 15 अप्रैल 2019 को नजरसानी दरख्वास्तें दायर की थी। वजारत दिफा पेमरा आईबी की जानिब से भी नजरसानी दरख्वास्तें दायर की गई थी। आउटगोइंग चीफ जस्टिस साहब एक स्ट्रोक खेलने वाले पाकिस्तानियों की बेहतरी के लिए नैब तरामीम के तराजू में कह रहा हूं कि केसेस खुल जाएंगे, ख्वाहिशात का मलबा गिर जाएगा। साबिक वफाकी वजीर फैसल वाडा की 2 पेशगोइयां दुरुस्त साबित हो गई। 18 सितंबर को टीवी इंटरव्यू में कहा था नए चीफ जस्टिस आते ही फैजाबाद धरना केस खोलेंगे। 7 सितंबर को एवाई न्यूज के प्रोग्राम में पेशगोई की थी। अता बंदियाल जाते जाते 13 के टोले की तरामीम उड़ाकर रख देंगे और नैब केसेस दोबारा खुल जाएंगे। मुस्लिम लीग नून ने कमर जावेद बाजवा की तौसी की हिमायत क्योंकि बिल्ली थैले से बाहर आकर राना सनाउल्लाह ने एतराफ कर लिया कि नून लीग ने अपने फायदे में तौसी दी। साबिक वफाकी वजीर दाखिला ने खोलकर बता दिया कि कमर जावेद बाजवा को तौसी देकर हमें इस फितने को रास्ते से हटाने में मदद मिली। बास फैसले वक्त के तकाजे के मुताबिक हिकमत अमली के तहत करना पड़ते हैं। कमर जावेद बाजवा को तौसी देकर हमने अपना हदफ हासिल किया। नून लीग के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर कहते हैं 16 माह की हुकूमत को आप डील कह सकते हैं। हो सकता है पीटीआई को इक़्तिदार में लाने वालों को अपनी गलती का भी एहसास हुआ हो। हमेशा कहा कि पीटीआई की बैसाखी हटा दें तो इनकी हुकूमत गिर जाएगी। A stable Afghanistan continues to remain an important foreign policy priority for Pakistan and the United States. Pakistan understands that peace and stability in its neighborhood is an essential prerequisite for economic prosperity. कालादम टीटीपी और दाइश की बढ़ती दहशतगर्दी आलमी अमन के लिए खतरा है। पाकिस्तान में हमारे बहादुर फौजी और आवाम दहशतगर्दी का निशाना बन रहे हैं। अफगानिस्तान में इस्तेकाम ना आया तो हमसाया मुल्कों समेत आलमी अमन के लिए भी चैलेंज बन जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म की काउंसिल ऑफ फॉरेन रिलेशंस का सवाल और जवाब सेशन में गुफ्तगू अनवरुल हक काकड़ ने कहा पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी। देरपा ताल्लुकात में गर्मजोशी देखने में आ रही है। भारत से मुतालिक सवाल पर काकड़ ने कहा हिंद वतवा पॉलिसी से भारत समेत पूरे खत्ते को खतरात है। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल भी हिंद वतवा पॉलिसी के असरात की अक्कासी है। भारत में अक़लियती खुसूसी तौर पर निशाने पर है। निगरान वज़ीर आज़म की चीन के नायब सदर होंग जिंग से मुलाकात। सीपैक समेत 2 तरफा ताल्लुकात इक़्तिसादी मालियाती ताउन पर तबादला ख्याल। चीनी नायब सदर ने कहा पाक चीन दोस्ती मुनफरद है। चीन पाकिस्तान के बुनियादी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश जारी रखेगा। इलेक्शन जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन से जारी इलामी में कहा गया इंतखाबात का शेड्यूल जल्द जारी किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन 27 सितंबर को हल्का बंदियों की इब्तदाई और 30 नवंबर को हतमी फहरिस्त शाये कर देगा। हतमी फहरिस्त के अशात के 54 दिन बाद जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात होंगे। इलेक्शन कमीशन का चीफ सेक्रेटरी सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान को मरासला आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू करने का हुक्म। निगरान वज़ीर इत्तलाफ ने रद्द अमल दिया। कुछ लोग खबरें फैला रहे थे कि हमारा लंबा अरसा टिकने का इरादा है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबात के ऐलान पर खुशी है। इलेक्शन के ऐलान, पीपी के तहफ़्फ़ुज़ात, नून लीग को इत्मीनान। इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। एहसन इकबाल कहते हैं अब बेयकीनी खत्म हो गई। तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात की तैयारी करनी चाहिए। फैसल करीम कुंडी बोले पीपल्स पार्टी के इलेक्शन का वक्त बताने का मुतालिबा मान लिया गया। इजलास में फैसला करेंगे जनवरी में इलेक्शन कबूल है या नहीं। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन का ऐलान खिलाफ आइन करार दे दिया। पीपल्स पार्टी को इलेक्शन कमीशन से इंतखाबात की तारीख के ऐलान की उम्मीद थी।
सीईसी इजलास बिलावल भुट्टो की वतन वापसी पर होगा। पीटीआई ने भी इलेक्शन कमीशन का ऐलान मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ने कहा जनवरी की कोई भी तारीख 90 रोज की आईनी मुद्दत से बाहर होगी। एएनपी के भी तहफुजात जाहिद खान ने कहा 90 दिन में इलेक्शन कराने की मौक़िफ़ पर कायम है। एमकेएम और जमात इस्लामी की जानिब से इलेक्शन के ऐलान का खैर मकदम। नैब केस जहां से रुके वहीं से शुरू, फाइलों से गर्द झाड़ ली गई। नैब हुकाम ने गाड़ियां भर भर कर रिकॉर्ड एहतसाब अदालत पहुंचा दिए। नवाज शरीफ, जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशाखाना और जाली अकाउंट केस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालत नंबर 2 में जमा। शाहिद खाका नवासी, इसाक डार, मिफ्ता इस्माइल के केसेस का रिकॉर्ड भी जमा। नैब केसेस की बहाली के बाद पीपल्स पार्टी निशाने पर आ गई। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ इंटर पावर केस में तलब। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रेफरेंस में फरजाना राजा को भी नोटिस जारी। जाली सेनेटर रुबीना खालिद को लुक विरसा फंड केस में 4 अक्टूबर को जाती हैसियत में पेशी के समन जारी किए गए। एहतसाब ब्यूरो ने सिंध में बड़े मगरमच्छों के खिलाफ डंडा चलाने की तैयारी कर ली। नैब में डेपुटेशन पर मजीद अफसरान तैनात किए जाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा की 8 अदालतों में भी 160 रेफरेंसेस वापस आ गए। नैब बलोचिस्तान में भी 3 साबिक वज़ीर आला समेत 65 अफराद के खिलाफ रेफरेंसेस बहाल। नैब ने नून लीग की क़यादत की फाइलें भी निकालनी। शहबाज शरीफ, ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस दोबारा एहतसाब अदालत में पेश। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स केस एहतसाब अदालत में पेश। ख्वाजा साद और सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन केस भी अदालत भेज दिया गया। पंजाब यूनिवर्सिटी करप्शन केस समेत दीगर केसेस एहतसाब अदालत लाहौर को वापस भेज दिए गए। स्क्रूटनी का अमल शुरू कर दिया गया। साहब, आप यह साहब के साथ जाएंगे या आप पहले जा रहे हैं पाकिस्तान? नहीं, मैं तो अपने कायद को इंशाल्लाह वहां रिसीव करूंगा। नवाज शरीफ की वतन वापसी हतमी फैसला करने के लिए शहबाज और मरियम पाकिस्तान से लंदन चले गए। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ पाकिस्तान में एक दिन गुजार कर लंदन वापस गए। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के लिए अहम पैगाम लेकर गए। आज नवाज शरीफ के साथ अहम बैठक होगी जिस पर वतन वापसी, इंतखाबात की तैयारियों समेत अहम उमूर पर मुशावरत की जाएगी। और भारतीय खुफिया एजेंसी हमारे शहरी के कत्ल में मुलविस है। किन्हीं ने वज़ीर आज़म से सबसे बड़े ऐवान में भारतीय दहशतगर्दी का पर्दा चाक कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जस्टिन ट्रूडो ने कहा कातलों तक पहुंचना चाहते हैं, भारत इल्जामात को संजीदगी से ले, इंसाफ की राह में रुकावट न बने और हरदीप सिंह के कत्ल की तहकीकात में ताउन करे। कैसे एक मुल्क दूसरे मुल्क के शहरी को कत्ल कर सकता है? किन्हीं शहरियों के जान और माल की हिफाजत रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है, हम सच जानना चाहते हैं।